हेलो। कैसे हो आप लोग? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे रक्षाबंधन पर निबंध लिखना। तो कौन कौन सी बातें आपको लिखना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निबंध लिखना रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। श्रावण पूर्णिमा का पूरा चांद भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य को समर्पित है। रक्षाबंधन जुलाई या फिर अगस्त के महीने में आता है। रक्षाबंधन एक सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भावना के धागे से बना एक ऐसा पावन बंधन है जिसे रक्षाबंधन के नाम से केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस त्यौहार से भाई बहन के बीच का प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे के लिए ख्याल रखने का भी भाव दृढ़ होता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधते समय अपने भाई को सुखमय जीवन की कामना करती है। इस दिन भाई अपनी बहन को हर प्रकार की मुसीबत से बचाने का वचन देता है। इस दिन राखी बांधने की परंपरा की वजह से भाई बहन के बीच के सभी मनमुटाव दूर होते हैं और उनके बीच प्रेम बढ़ जाता है। वैसे तो भाई बहन का प्यार एक दिन का मोहताज नहीं होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार अनेक रूपों में दिखाई देता है। जो पुरुष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होते हैं वो भाईचारे के लिए भगवा रंग की राखी बांधते हैं। राजस्थान में ननद अपनी भाभियों को एक विशेष प्रकार की राखी बांधती है जिसे लुम्बी कहते हैं। कई जगह पर बहनें भी अपने बहनों को राखी बांधती हैं। ऐसा करने से लोगों के बीच प्रेम और अधिक बढ़ता है। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन एक रक्षा का रिश्ता होता है जहाँ पर बहन भाई की रक्षा करती है। इस दिन सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और वादा करती हैं कि वे उनकी रक्षा करेंगी और वे उनकी रक्षा करेंगे। यह बात ज़रूरी नहीं है होती कि जिनको वे राखी बांधती उसके ही सगे भाई हो। लड़कियां सभी को राखी बांध सकती है और सभी उनके भाई बन जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की बहुत पुरानी परंपरा है। सभी बहनें और भाइयों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन रक्षा का दायित्व लेते हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाना है। जैन धर्म में राखी का बहुत महत्व होता है। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में मिल जाता है। रक्षाबंधन की कथा इस तरह से है। एक राजा थे बलि। उन्होंने यज्ञ पूरा करने के बाद स्वर्ग पर अपना राज करने की कोशिश की थी तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी थी। विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने गुरु के मना करने के बाद भी 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन भगवान ने 3 पग में ही आकाश, पाताल और धरती को नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया था। राजा बलि ने अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान विष्णु से यह वरदान ले लिया था कि वे हर वक्त उसके सामने रहेंगे। इस बात से लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई। लक्ष्मी जी ने नारद की सलाह से राजा बलि के पास गई और उन्होंने राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और अपने पति को अपने साथ वापस ले आई। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा की तिथि थी। इस तरह से मवाद की महारानी ने मुगल राजा हुमायूं को राखी बेचकर रक्षा की याचना की थी और हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी यह राखी की लाज रखी थी। उसी तरह सिकंदर की पत्नी ने भी अपने पति के शत्रु को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था और अपने पति की जिंदगी उपहार स्वरूप मांगी थी। इसी वजह से पुरु के युद्ध के दौरान सिकंदर को जीवन दान देकर राखी और उसकी बहन के वचन की लाज रखी थी। राजा इंद्र जब राक्षसों ने आक्रमण किया था तब उनकी पत्नी ने भगवान की तपस्या और प्रार्थना की थी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने एक रक्षा सूत्र दिया।
उन्होंने यह रक्षा सूत्र अपने पति के दाहिने हाथ पर बांध दिया, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। जिस दिन उन्होंने यह रक्षा सूत्र बांधा था वह सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। इस वजह से रक्षाबंधन आज तक सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। महाभारत में राखी। हमारी महाभारत में भी रक्षाबंधन का उल्लेख दिया गया है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं सारी बाधाओं को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और उनकी सेना की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। जब शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण ने तर्जनी में चोट लग गई थी और खून बह रहा था, तो द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से चीर फाड़ कर उनकी उंगलियों पर बांधी थी। उस दिन सावन मास का पूर्णिमा का दिन था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर अपने इस कर्ज का उतारा था। रक्षाबंधन का त्यौहार में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और उसकी सहयोग की भावना होती है। रक्षाबंधन की तैयारियाँ। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर राखी को बांधने की तैयारी में लग जाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधती है और चंदन और कुमकुम का तिलक लगाती है। तिलक लगाने के बाद बहनें भाई की आरती उतारती है और फिर उसे मिठाई खिलाती है। राखी बंधवाने के बाद भाई अपने बहन को एक तोहफा देता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप भाई हो तो आप अपनी बहन को कौन सा तोहफा देने वाले हो इस रक्षाबंधन, ठीक है। और आप ये बात अपने निबंध में मत लिख देना कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। अगर भाई अपने घर से दूर होता है तो रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए वह अपने घर वापस आते हैं। अगर किसी तरह से बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती तो वह डाक से राखी भेजती है। इस दिन घर में कई तरह की मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं। इस दिन कई तरह के पकवानों और मिठाइयों के बीच घेराव खाने का अपना ही मज़ा होता है। आज के समय में यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान बन चुका है और हमारे भारतवासियों को इस त्यौहार पर बहुत गर्व है। लेकिन भारत में जहाँ पर बहनों के लिए इस विशेष त्यौहार को मनाया जाता है, वहीं पर कुछ भाइयों के हाथ पर राखी इस वजह से नहीं बन पाती क्योंकि उनके माता पिता उसकी बहन को इस दुनिया में आने ही नहीं देते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शस्त्रों में है, वहीं पर कन्या भ्रूण हत्या होती रहती है। यह त्यौहार हमें यह याद दिलाता है कि बहनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बेटियों को जन्म होने ही नहीं देते, उनको पेट में ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत शर्मसार बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार याद दिलाता है कि बहन का होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और तो ये था पूरा निबंध रक्षाबंधन पे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अच्छे से लिखें और अच्छे से समझें बातों को, ठीक है। अगर कोई बात मुझसे कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।